आज का विषय है जीवन में तनाव क्यों। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि जीवन में तनाव का कारण क्या है, क्यों तनाव होता है। क्योंकि जो आप अपने जीवन में चाहते हैं उसके विपरीत कुछ भी होता है तो तनाव का जन्म होता है। आपको ये देखना होगा कि जीवन में तनाव क्यों है। आज का विषय है जीवन, यानी प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है, उसमें आप चेतना है, दोनों के मिलने से जीवन है और दोनों के अलग होने से जीवन का समापन माना जाता है। तो जीवन में तनाव का कारण पहला तो यही कि जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होता है या कुछ उसके विपरीत होता है तो तनाव का जन्म होता है। अब जीवन के हर पार्ट में आप देखेंगे तनाव का किस प्रकार से जन्म होता है। आपकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में जो आप करना चाहते हैं यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो तनाव का जन्म होता है। इसी प्रकार फैमिली लाइफ के अंदर परिवार के सभी सदस्यों के साथ जो आपकी उम्मीदें हैं, यदि वह आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो आपको तनाव का एहसास होता है। इसके पश्चात आप देखेंगे स्टूडेंट लाइफ में जो आप शिक्षा लेना चाहते हैं, जिस स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं तो उस तक नहीं पहुंच पाते तो तनाव का जन्म होता है। इसके पश्चात आप देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ में कि जो आप अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं वह यदि नहीं कर पा रहे हैं तो तनाव का जन्म होता है। तो आप देखेंगे मूलतः यही निकलेगा कि जो आप लाइफ में चाहते हैं उसके विपरीत कुछ भी होता है तो तनाव का जन्म होता है। इसके बाद मैरिज लाइफ आ जाती है। मैरिज लाइफ में जो संबंधों का विषय विशेष आ जाता है, जो आपसी संबंध है। वैसे तो 2 परिवारों के बीच में संबंध माना जाएगा मैरिज में, लेकिन बहुत से लोग ये मानने लगते हैं कि केवल 2 व्यक्तियों के बीच में है, जबकि 2 परिवारों के बीच के संबंध की प्रक्रिया को मैरिज कहा जाएगा। तो आप वहां देखेंगे यदि संबंधों में आपको उम्मीद है कि इस प्रकार से व्यवहार करें, वो नहीं करते तो तनाव का जन्म होता है। इसके बाद आप सोशल लाइफ देखेंगे, सामाजिक जीवन, समाज के अंदर भी यही देखेंगे आप कि जो आप चाहते हैं, समाज से उम्मीदें करते हैं, यदि समाज आपकी उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता है, व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो आपको तनाव का महसूस होता है कि आपके अंदर तनाव हो रहा है। इसके पश्चात आता है स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ यानी आध्यात्मिक जीवन। आप जैसा जीवन अपना जीना चाहते हैं, जिस अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं, जो अनुभूतियां करना चाहते हैं आध्यात्म के द्वारा, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं तो तनाव का जन्म होता है। तो आप ये देखेंगे लाइफ के प्रत्येक पार्ट में जो तनाव होता है उसका मूल कारण यही है कि जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण तनाव होता है। दूसरा, जो दूसरों से आप उम्मीदें रखते हैं वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो तनाव का जन्म होता है। तो आप कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, जैसे कोई शारीरिक बीमारी आ गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उसके कारण तनाव पैदा हुआ, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन आप देखेंगे पूरे जीवन के अंदर तो जो आपकी चाहत है वह नहीं पूरी हो पा रही है, या लोग आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिनसे आपने उम्मीद रखी है, उसके कारण अधिक तनाव का जन्म होता है। और उसके कारण वह जो तनाव पैदा होता है उसका निवारण जल्दी नहीं होता है। क्योंकि यदि शारीरिक कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज होता है, प्राकृतिक घटनाएं होती वो किसी के हाथ में नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक सीमित होती है। और ये जिनकी कोई सीमाएं नहीं है, किस तरफ से, कहां से, कब कौन सा तनाव आ जाए किसी को कोई पता नहीं होता है। कारण उसका मूल यही होता है, जब आप लोगों से उम्मीद रखते हैं वो नहीं पूरा होता तो तनाव होता है। जो आप जीवन में चाहते हैं, लोगों से चाहते हैं, वो नहीं पूरा होता तो तनाव होता है। अब ये आवश्यकता है
कि यदि तनाव से मुक्त होना है तो फिर क्या किया जाए। तनाव तो है, अब इससे मुक्त रहना चाहते हैं तो फिर क्या करें। उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है लाइफ को समझने की कोशिश करें। लाइफ है क्या, जीवन है क्या, और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। जीवन को किसी शर्तों में, कंडीशन में नहीं, जीवन को किसी कारणवश नहीं जीना। जीवन है, सबसे बड़ा कारण यही है, उसी कारणवश जीना है। जीवन है, जीवन महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्व देना है। जीवन को स्वभावतः जीना है, जैसा जीवन चल रहा है उसे चलने देना है, उसमें बहुत कुछ बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी है। सबसे पहले तो आवश्यक है, यदि तनाव मुक्त जीवन जीना है तो जैसे आप हैं स्वयं को देखना है और स्वयं को स्वीकार कर लेना है। इसी प्रकार संबंधों के बीच में भी एक, जिनके वो जैसे स्वभाव हैं, आदतें हैं, उनको वैसे ही स्वीकार करना होगा। यदि आप अपने अनुसार चाहते हैं कि वो आपकी सोच के अनुसार चले, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये संभावना जरूर है कि आप अपनी सोच के अनुसार चल सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप यदि दूसरों को अपनी सोच के अनुसार चलाना चाहें, वो संभव नहीं है। यहीं पर चूक हो जाती है कि व्यक्ति दूसरों को, जो संबंधी है या अन्य को, ये उनको भी अपनी सोच के अनुसार चलाना चाहते हैं और अपनी सोच के अनुसार देखते हैं कि ये मेरी तरह क्यों नहीं सोचते, मेरी तरह कार्य क्यों नहीं करते, मेरी तरह इनका स्वभाव क्यों नहीं। ऐसा संभव नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, विशेष है। उसके विचार अलग है, भावनाएं अलग है, सोच अलग है, स्वभाव अलग है, सब कुछ अलग है, निर्णय अलग है। तो जब सब कुछ अलग है तो आपके अनुसार कोई कैसे चल सकता है, और न ही 100% आप किसी के अनुसार चल सकते हैं। जब आप किसी के अनुसार नहीं चल सकते तो कोई आपके अनुसार कैसे चल सकता है। इस सिद्धांत को याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के अनुसार सदाकाल नहीं चल सकता है, निश्चित है। इस सत्य को स्वीकार कर लें तो आपको अपने अनुसार किसी को चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं को अपने अनुसार चलाने की आवश्यकता है। यदि स्वयं आप अपना जीवन जीना सीख ले, तरीके से जीने लगे, जीवन की तरीके से, अपने तरीके से नहीं, जीवन को जीवन की तरीके से जीने लगे, किसी के अनुसार नहीं जीना, न किसी से तुलना करनी कि वो ये है और मैं ये हूं, नहीं। आप अपने आप में विशेष हैं, वह व्यक्ति अपने आप में विशेष है। इसलिए अपने आप को विशेष समझते हुए फिर जीवन को जीना है। कोई भी लोगों से, आप ये निश्चित समझिए, दुनिया के लोगों से, संबंधों से कहीं भी कोई आप उम्मीद रखेंगे और वो पूरी नहीं हुई तो तनाव तो होगा। इसलिए यदि सुखी जीवन जीना है तो किसी से कोई भी उम्मीद ना रखें, केवल स्वयं से उम्मीद रखें। स्वयं जो आप करना चाहते हैं वो करें, लेकिन किसी से उम्मीद नहीं रखें कि ये व्यक्ति आप जो चाहते हैं वैसा चलेगा या आपकी सोच के अनुसार चलेगा। नहीं संभव है। इस सत्य को स्वीकार करना होगा, उसी समय से बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है तनाव के कारण को समझा जाए। तनाव क्या है, कैसे आ रहा है तनाव आपके पास, तभी मुक्त हो सकते हैं। यदि उसके कारण को नहीं समझा, किस वजह से तनाव आपको हो रहा है, तो दूर कैसे कर पाएंगे। आपको पता चल गया ये तनाव जो मेरी उम्मीद थी, मैंने उम्मीद इनों से रखी थी, वो पूरी नहीं हुई, इसलिए तनाव है। तो उम्मीद नहीं रखे किसी से। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि किस कारणवश तनाव हो रहा है, कि आपकी जो चाहत है उसके अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए तनाव हो रहा, तो कोई चाहत मत रखिए। चाहत यदि रखेंगे, हाँ, स्वयं से रखिए कि स्वयं को कैसा जीवन जीना है, किस प्रकार से अपनी लाइफ को जीना है और संबंधों में किस प्रकार से जीना है। वो आप अपने लिए कोई भी चाहत रख सकते हैं, अपने लिए कोई भी सोच रख सकते हैं। अपने आप से उम्मीद रखिए और उम्मीद रख करके अपने आप प्लान बना करके करिए, वो सब कुछ सफल आप कर सकते हैं। लेकिन वही जब अपनी सोच के अनुसार दूसरों को चलाने का प्रयास करते हैं या उम्मीद रखते हैं, वहां उम्मीद टूटती है, चाहत आपकी पूरी नहीं होती है,
तो आपके अंदर तनाव का जन्म होता है। बड़ी साधारण सी ये बात है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में आपके अनुसार नहीं चल सकता है, क्योंकि ना ही आप किसी के अनुसार चल सकते हैं 100%। 1% तो हो सकता है, 100% संभव नहीं है कि आप किसी के अनुसार चल सके या कोई व्यक्ति अपने आप के अनुसार चल सके। जब आप इस सत्य को जान गए तो भ्रम से तुम मुक्त हो गए। चाहे परिवार में आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, संबंधी हैं, दूर के रिश्तेदार, कोई भी है, वो कोई भी आपके अनुसार नहीं चलेंगे। आप इस सत्य को जान गए और न ही आप उनके अनुसार चल पाएंगे, तो टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। तनाव जो है, बहुत सारा तनाव कम हो जाएगा आपका। तो बड़ी सहजता से इस सत्य को स्वीकार करना और किसी से तुलना नहीं करनी है। इसके परिवार ऐसा है, इसके बच्चे ऐसे हैं, इसके संबंधी ऐसे हैं, इसके पास भौतिक प्राप्तियां इतनी है, इस पद में है, इस पोस्ट में, इस प्रकार आप तुलना करके स्वयं को तनाव ना दें। इससे तनाव के सिवा कुछ नहीं होना है। स्वयं को देखना है, स्वयं जो आप करना चाहते हैं वो आप अवश्य करें, लेकिन किसी और से उम्मीद रख करके कि और आपकी सोच के अनुसार चले, ये संभव नहीं है। इसलिए मूल यही दो बातें हैं। क्या? किसी से चाहत रखनी, वो पूरी न होने पर तनाव, और दूसरा लोगों से उम्मीदें रखनी और लोगों से तुलना नहीं करना है कभी भी अपनी, न किसी संबंध का किसी संबंध के साथ तुलना करना है। यही टेंशन के कारण हो जाते हैं, तनाव के कारण हो जाते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचे। आज का विषय है जीवन में तनाव क्यों। यदि आप वास्तव में तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते, पहले एक्सेप्ट कर लें कि आपको तनाव मुक्त जीवन जीना है, और तभी आप जी सकेंगे। आपका जीवन तनाव मुक्त हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।